या तो पैसा चाहिए, ज़मीन चाहिए, जोरू मतलब औरत चाहिए। तो इन 3 चीज़ों से ही तो करप्शन बनता है। कोई तो सरकारी नौकरी ज्वाइन करके औरतों को परेशान करके उनको हड़पने की कोशिश करता है। मैंने यहाँ तक देखा है, एक लड़की की सगाई हो रही थी, तो जब उसकी जॉब के बारे में पूछा गया तो उसको डायरेक्ट पूछ लिया गया कि आपके ऊपर की कमाई क्या है। बेसिकली तो अनमोल आप समझेंगे कि जो सैलरी दी जाती है उससे में सेवा आ जाती है सारी। साहब पहले तो नौकरी चाहिए बिल्कुल चाकू की नोक पर, कि मिलेगी तो जीऊँगा, नहीं तो मर जाना ही बढ़िया है। ऐसे चाहिए नौकरी साहब, पता नहीं नौकरी तो क्या चीज़ हो गई। मैं खासकर सरकारी नौकरी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, कि बस मिल जाए कैसे भी मुझे, बस वही मेरे लिए सब कुछ है। इसके अलावा तो मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा हो गया तो मैं सेट हो जाऊँगा, मेरा घर बार बन जाएगा, मेरी शादी भी बढ़िया से हो जाएगी, मेरे पास कई रिश्ते आ जाएंगे। और फिर जब वो नौकरी लग जाती है तो फिर ऊपर की कमाई चालू हो जाती है। तो आपने जो किस्सा बताया, ऐसे किस्से होते हैं समाज में, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनको भी मजा आ रहा है, लड़की भी इतरा रही है कि मेरे हस्बैंड की तो बहुत बढ़िया नौकरी है, और नौकरी के साथ उसको ऊपर की कमाई मिलती है, अपनी सहेलियों को बता रही है और उसको खा भी रही है, चर भी रही है। ऐसी औरत को आप औरत कहेंगे? ऐसे आदमी को आप आदमी कहेंगे? ऐसे नौकरी पेशा इंसान को आप सेवक कहेंगे? आपके सामने सब कुछ है और फिर गलत आप मुझे बताते हैं। फिर आप बोलते हैं तू धार्मिक आदमी नहीं है, तू अच्छा आदमी नहीं है, मुझे तेरी बात समझ में नहीं आती, लोगों को तेरी बात समझ में नहीं आती। आएगी नहीं, कोरा सच नहीं समझ में आएगा सर। मैं मिलावट कर दूं, मैं पन्नी लगा के आपके सामने पेश कर दूं, आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपकी मान्यताओं के इस पे लपेट दूं। समझ में तो आता है, लेकिन आदमी अपने स्वार्थ से उसको समझना नहीं चाहता। मैं यही आपसे कह रहा हूँ सर, आपकी इतनी एज है कि आपका तजुर्बा बहुत शानदार है, लेकिन तजुर्बा शानदार होने से ये गारंटी नहीं है कि जो आपने समझा है वो गारंटेड सत्य ही है। नहीं, ऐसा नहीं। इसमें किसी की भी गारंटी नहीं है, हो सकता है मेरी भी गारंटी नहीं हो, लेकिन आपकी तो मजबूरी है, आपको कहना पड़ रहा है कि अनमोल की बात सत्य पे आधारित है। तो चलिए, कहना पड़ रहा है तो मान लीजिए फिर सत्य। नहीं, मुझे महसूस भी होता है कभी कभी ये जो ऊपर की कमाई का मामला है, इसमें पूरी तरह से महसूस हो रहा है कि आप जो बोल रहे हैं वो मैं सत्य है। आपको विश्वास दिलाता हूँ सर, मैं दावा तो शब्द यूज नहीं करूंगा। आपकी जो भी उम्र बची है या देखने वालों की जो भी उम्र बची है, मेरी बात सुई की नोक जितनी भी गलत निकल जाए ना, कोई भी बात मेरे मुंह से निकली हुई आप देख लीजिएगा, फिर मान लीजिएगा सत्य कुछ होता ही नहीं है, सुई की नोक के बराबर भी। लेकिन चक्कर ये है कि जब तक हमारे सामने कोई चीज़ घटित नहीं होती तब तक हम उसको मानते नहीं है। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, इंसान की आंख है, और कभी कभी तो आंख से देखने के बाद भी नहीं मानते, कि हम इतनी ज़्यादा रूढ़िवादी सोच को अपने सिर पे डाल लेते हैं कि सामने दिख रहा तो भी नहीं मानेंगे। ये तो फिर जिद है ना। सब लोग इसमें गड़बड़ी में चले गए हैं, और ये वो लोग हैं जो धार्मिक हैं। मैं धार्मिक शब्द इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि हमारे देश में धर्म का बहुत बड़ा बोलबाला है, और धर्म को मानते हुए और उसकी दलीलें देते हुए लोग सब काम कर रहे हैं। तभी तो मैं बोलता हूँ ना कि मैं अधार्मिक ही सही हूँ, मैं राक्षस ही सही हूँ। जब आप धर्म की आड़ लेके ये सारे काम कर रहे हो, आपकी महत्वाकांक्षाएं कमी नहीं हो रही हैं। जो लोग लाखों रुपया ले रहे हैं और बात कर रहे हैं कथाओं की, बात कर रहे हैं कि उस भगवान ने, उस अवतार ने ये सब छोड़ दिया था, ये सब त्याग कर दिया था, और इधर उनका चेक पास हो रहा है, तो बताने वाले खुद किस स्थिति में है? पिछलों ने क्या किया है मुझे इससे मतलब नहीं है, मैं क्या करूँगा मुझे इससे मतलब है। मैं अपनी गलतियों से सीखना चाहता हूँ, मैं अपने तजुर्बों से सीखना चाहता हूँ, मुझको जो रियलाइज़ होता है मैं उसको समझना चाहता हूँ। मुझे कोई शौक़ नहीं आ रहा किसी पे थोपने का। और मैं कहता हूँ दर्शकों को, किसी को ये सूत्र मिल जाए और उसके जीवन में लग जाए तो अपना मान लेना। क्या पता कौन देखेगा, क्या पता कौन नहीं देखेगा, क्या पता ये वीडियोज़ के रूप में सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, ये पड़ा रहेगा या ख़त्म हो जाएगा, किसी को क्या पता आगे क्या होगा। लेकिन हमसे कोई सूत्र मिलता है, आगे वो सूत्र और आगे की तरफ जाता है। आगे जितना दुनिया जाती है उतने नए नए सूत्र खोजे जाते हैं। कभी भी ना तो विज्ञान पूरा होता है और ना कभी भी अध्यात्म पूरा होता है। अध्यात्म अपने आप में पूरा है, विज्ञान अपने आप में पूरा है, लेकिन इंसान के जहन से कभी भी दोनों पूरे नहीं होते। तो इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि मिलावट वाली अगर बात हो तो इसको समझने की कोशिश करें। इसमें हमारा मन बार बार विचलित होता है और आगे की तरफ भागता है कि इतना सा तो है, अब और ज़्यादा, अब और ज़्यादा, और ये और ज़्यादा कभी ख़त्म नहीं होता। ऊपर की कमाई, ये जो शब्द है, आपकी बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि इस शब्द में करप्शन अपने आप ही निहित है। क्या ये सच है? सर ये तो आपके सवाल में ही जवाब है, ये तो अपने आप में ही करप्शन है। चलिए हम इसको सरकारी नौकरी से जोड़ के देख लेते हैं। जब सरकारी नौकरी के लिए एक युवा ने जी तोड़ मेहनत की, खूब कोशिश की कि कैसे भी ये एग्ज़ाम पास हो जाए, फिर मेरी सरकारी नौकरी लग जाएगी, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में पढ़ने गया,
तो फिर जब वो सेलेक्ट हो गया तो इंस्टीट्यूशन वाले ने ही बोला कि देख तुझे ये बोलना है दुनिया में कि तू मेरे इंस्टीट्यूट से पढ़ा है तभी तेरा सिलेक्शन हुआ है, जबकि हकीकत ये है कि शायद उसने इंस्टीट्यूट 1 महीने के लिए ज्वाइन किया, 2 महीने के लिए, उसने खुद पढ़ा है, उसने सेल्फ स्टडी की है। और कभी कभी तो बच्चे ने कोई इंस्टीट्यूशन ज्वाइन ही नहीं किया, तब भी संस्थान उसको पकड़ के बुलवा रहा है कि साहब आप हमारे लिए बोलो। करप्शन वहीं से चालू हो जाता है। जब वो बच्चा वहीं बिक गया तो आगे सरकारी नौकरी में नहीं बिकेगा। चाहे वो किसी भी परीक्षा को पास करके आगे गया हो, वो हर जगह करप्शन करेगा, हर जगह ऊपर की कमाई की बात करेगा। और ये करप्शन निहित नहीं है इसमें, बल्कि करप्शन का मुख्य टूल ही ऊपर की कमाई है। और क्या चीज़ है भाई? करप्शन 2-3 चीज़ें हो सकता है, जर जोरू जमीन, या तो पैसा चाहिए, जमीन चाहिए, जोरू चाहिए, जोरू मतलब औरत चाहिए। तो इन 3 चीज़ों से ही तो करप्शन बनता है। कोई तो सरकारी नौकरी ज्वाइन करके औरतों को परेशान करके उनको हड़पने की कोशिश करता है, तो कई बार औरतें परेशान होकर के, या भाई मेरा प्रमोशन यहाँ हो जाएगा, या इस व्यक्ति से मैं सहमत हो जाऊंगी तो मेरा काम चलता रहेगा, वो उनको मिल जाती हैं, वो स्वीकार कर लेती हैं। कहीं ना कहीं ज़मीनों के घपले हो जाते हैं, और ज़्यादातर तो ऊपरी कमाई की बात होती है, इसलिए मैंने ऊपरी कमाई को नंबर 1 पे रखा है। तो ये तो सच बात है, करप्शन का सबसे बड़ा टूल ही ऊपर की कमाई है। और आज आप किसी भी दफ्तर में जाके देख लीजिए, इस देश में ज़्यादातर जगह ऊपरी कमाई की बात होती है। मेन तनख्वाह तो उनको मिल ही जाती है, उसके लिए कौन लड़ेगा।